वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक जो पहले आपको बताया भी था कि ज़ोहल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस प्लेनेट से डराया जाता है वो ज़ोहल और राहु और केतु हैं। इनमें ज़ोहल जो है हमारे ज़्यादातर लोगों को भी पता है कि ज़ोहल जिसको हिंदी में शनि कहते हैं और सैटर्न कहते हैं, ज़ोहल जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। ये सीरियल जो है हम शुरू करते हैं, इसके ऊपर डिटेल के साथ बताएंगे कि ज़ोहल जो है क्या है और काल पुरुष कुंडली यानी कि फलक का पहला घर। इतना तो आपको पता होगा कि बुर्ज हमल जो है पहला ज़ोडिक साइन है, उसी को काल पुरुष की कुंडली भी कहा जाता है और उसी को पहला फलक का पहला घर भी कहा जाता है। मैं कोशिश करूँगा आसान लफ्ज़ों में बात करने की, आपको जायचे को भी आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करूँगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि ये वो प्लैनेट है जिससे ताल्लुक़ है हमारे अमल का। जो हम अमल करते हैं उस अमल का रिज़ल्ट का, यानी कि जो हमने कर्म या जो भी अमल किया उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, उसका ही कारक है। बुर्ज हमल से ये 10वें और 11वें घर, यानी कि हम जो अमल कर रहे हैं उसका 11वां घर बेनिफिट्स का घर होता है कि जो भी अमल किया उसको क्या अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। और सबसे बड़ा ज़ोहल कैरियर और नौकरी का मालिक होता है। फलक का पहला घर बुर्ज हमल कहलाता है और 10वां घर जो ज़ोहल का भी है और 11वां घर जो ज़ोहल के दोनों अपने घर हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं। आजकल जैसे ज़ोहल कैप्रिकॉर्न में ही है, यानी कि अपने घर में ही है, थोड़ी देर के लिए इसी साल में ये आया था, अप्रैल से लेकर जुलाई तक। ये दो इसके अपने घर हैं और लिब्रा में इसको शरफ हासिल होता है और बुर्ज हमल में इसको ज़वाल होता है। काल पुरुष की कुंडली में समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है आपका जो भी चार्ट है, चाहे आप सन साइन से देखते हैं, चाहे मून साइन से देखते हैं, चाहे एसेंडेंट से देखते हैं या जुपिटर से देखते हैं, उस पर जुपिटर जो सैटर्न जो है वो बहुत मेन रोल अदा करता है। अब काल पुरुष कुंडली यानी कि बुर्ज हमल जो है वो पहला घर है। ज़रूरी नहीं कि बुर्ज हमल किसी का पहला घर ही हो, वो किसी का दूसरा घर भी हो सकता है, वो किसी का 12वां घर भी हो सकता है। इसी तरह 12 के 12 ज़ोडिक जो है रोटेट होते रहते हैं। जहाँ सन बैठता है, जैसे फर्ज कर लें वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सन बुर्ज सुमला में है और 21 और 22 हो गया महल वेस्टर्न के हिसाब से लिब्रा में होगा। तो जब भी सन राइजिंग होगा तो जहाँ सन बैठता है वहाँ से वो लगन जो है या वो एसेंडेंट जो है वहाँ से शुरू होता है। वेस्टर्न में लिब्रा से शुरू होगा और वैदिक से विर्गो में शुरू होगा। अब ज़ोहल बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट, ये 12 ज़ोडिक में क्या असरात डालेगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब बुर्ज हमल में ये यहाँ पर, क्योंकि आपने सुना होगा कि कहीं प्लैनेट बहुत ज़्यादा डेड या बिल्कुल वीक या कमज़ोर हो जाते हैं, तो सैटर्न जो है बुर्ज हमल में वीक कहलाता है। यहाँ उसको थोड़ा सा बल जो है वो ज़रा कम मिल जाता है। लेकिन अगर यही पहला घर टॉरस का हो, लिब्रा का हो, कैप्रिकॉर्न का हो, एक्वेरियस का हो, तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त सैटर्न रिजल्ट देता है। उनकी पर्सनैलिटी देखेंगे, एक तो वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त। जैसे आप अक्सर कहते हैं यार बहुत सोबर आदमी है या बहुत डिसेंट है या बड़ी शख्सियत तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त है, तो वो सैटर्न जो है एक्वेरियस में, कैप्रिकॉर्न में, टॉरस में या लिब्रा में होता है, पहले घर में। बात पहले, और जो पहला घर है, क्योंकि सैटर्न को पहले घर में बहुत अच्छा माना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले घर में सैटर्न बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है वो हम 12 जोड़ी के ऊपर डिटेल के साथ तो उसकी नज़रियात के ऊपर भी बात करेंगे कि जब 30वीं नज़र से देखता है, 7वीं नज़र से देखता है और 10वीं नज़र से देखता है।
सैटर्न को डिले का यानी चीज़ों को देर से करने का भी कारक माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हम नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो को निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा एक घर में रहने वाला प्लैनेट 2.5 साल और लगभग 2.5 साल एक घर में रहता है, वो सैटर्न ही है। तो इसके रिज़ल्ट जो है वो स्लो आते हैं लेकिन आते बड़े परमानेंट हैं, यानी कि आपको रिज़ल्ट इसके फिर जेन्युइन देखने को मिलते हैं। और अगर ये कहीं कमज़ोर हो जाए या किसी नज़रियात की वजह से कोई नज़र किसी बुरे प्लैनेट की पड़ जाए या राहु केतु के साथ या किसी नहस प्लैनेट के साथ बैठा हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब ये वक्री यानी कि रिजत पजीर यानी कि रेट्रोगेशन यानी कि उल्टा चले, तो जब किसी के जायचे में सैटर्न उल्टा होता है तो वो उनकी ज़िंदगी में प्रोफेशन हमेशा 2 किस्म के होते हैं। वो या तो पहले कैरियर जॉब करेंगे या कैरियर को छोड़ते ज़रूर है, कोई दूसरा कैरियर ज़रूर अपनाते हैं। पहले जॉब कर रहे थे फिर एकदम बिज़नेस कर लेंगे, बिज़नेस कर रहे थे तो एकदम जॉब कर लेंगे, या दोनों ही काम एक साथ करते हैं। आप अक्सर कई लोगों को जानते होंगे जो एक साथ 2-2 काम या 3-3 काम करते हैं, वो सैटर्न रेट्रोग्रेड का ही उसका सबसे बड़ा मेन रोल है। अब सैटर्न वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, किसी वजह से भी, नज़रियात की वजह से भी या किसी घर में बैठने की वजह से, तो अक्सर आप देखेंगे यार बहुत ही लेज़ी आदमी है यार, बहुत लेज़ी है, बड़ा सुस्त आदमी है। जब सैटर्न पर किसी प्लैनेट के बुरे असरात पड़ते हैं तब ऐसा होता है। तो एक चार्ट वो होता है जो हमारे जन्म, किसी का कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, वो चार्ट होता है, वो कोई भी असेंडेंट हो सकता है, वो हमल हो सकता है, टॉरस हो सकता है, जमनाई हो सकता है, लियो हो सकता है। उन्हीं चार्ट को आप कभी काल पुरुष को यानी कि फलक का पहला घर बुर्ज हमल से बना के उसको बुर्ज हमल को पहला रख दें, उससे देखेंगे तो आपके कई योग और बनते हुए आपको नज़र आएंगे जो कि आपकी कुंडली में बनते हैं। लेकिन जब काल पुरुष कुंडली से हम उसको देखते हैं तो योग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वे में बनते हुए नज़र आएंगे और उसका बेहतर रिजल्ट भी और बड़ा स्पेसिफिक रिजल्ट आप देते हुए भी दिखेंगे यहाँ पर। तो ज़ोहल जैसा इम्पोर्टेंट प्लैनेट जिसका ताल्लुक कैरियर से होता है, जिसका ताल्लुक जॉब से होता है, जिसका ताल्लुक लाभ से भी, और क्योंकि बड़े भाई को भी 11वां घर बड़े भाई का है तो बड़े भाई से भी रिलेट किया जाता है। सैटर्न की सारस्वती से भी मशहूर है। अब आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा सही चल रहे हैं या उनका ज़िंदगी में बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है, अचानक उनकी ज़िंदगी में तब्दीली बड़ी आई थी, तो वो एक वक्त होता है जब सारस्वती उनके ऊपर वो अपना भरपूर असर डालती है और वो अपना भरपूर असर उसके ऊपर रखती है यहाँ पर। तो यहाँ अब अगर हम बात करें कि यही ज़ोहल बुर्ज हमल में हो, आज हम 2 जोड़ी के ऊपर बात करेंगे, फिर बाकाया 10 जोड़ी के ऊपर वो कैसे किस तरह वो डिटेल देंगे उसके ऊपर बात करेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि अगर यही ज़ोहल बुर्ज हमल में हो और यहाँ बुर्ज हमल में होगा यानी एरिस में होगा तो थोड़ा वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको डायरेक्शन जो है वो थोड़ा कमज़ोर माना जाता है, नीच का माना जाता है। तो आप देखेंगे जिनका बुर्ज हमल में है तो वो ज़िंदगी में शुरू बहुत अर्ली एज में स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं आपको। वो बहुत ही कम उम्र में ही आपको स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे, वो बहुत ही कम उम्र में ही आपको सफ़र करते हुए, चाहे हेल्थ को लेके, चाहे कैरियर को लेके, चाहे अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल, आप उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल देखेंगे, उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, और वो अपनी मेहनत से बलबूते के ऊपर ही चीज़ों को बना लेते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के बहुत काम आते हैं, इसलिए ज़ोहल को पहले घर में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इन लोगों ने वो परेशानी, वो डिप्रेशन, वो सफ़र देखा होता है। यही लोग हैं फिर जो दूसरे लोगों के काम आते हैं और उनकी ज़िंदगियों में वो मुख्तलिफ उनके लिए जगह पे हेल्प करते हुए आपको दिखेंगे। और ऐसे ही लोग होते हैं जो बड़े लीडर भी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में ख़ुद मुश्किलात फेस की होती हैं।
परेशानियों को फेस किया होता है और अर्ली एज से ही अपना करियर शुरू कर देते हैं। उन्हें ट्रबल्स या सेहत के मामलों को लेके या करियर को लेके छोटी सी उम्र में ही यानी जल्द ही वो उनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ पड़ जाता है और जिसको वो निभाते भी हैं। और ये ऐसे ही लोग होते हैं जो बड़े लीडर भी बनते हैं, क्योंकि वो दुख और दर्द जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ये दुख और दर्द और तकलीफ़ देखी होती है। अब ज़ोहल तीसरी नज़र से जब देखता है बुर्ज हमल से बैठकर तीसरे घर छोटे बहन भाइयों से आप देखेंगे कि वो अपने रिश्ते को बहुत एफर्ट और मेहनत करते हैं कि अपने छोटे बहन भाइयों के साथ या नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं इस रिश्ते को बनाने के लिए। लेकिन तीसरा घर करेज उनमें एक बहुत हिम्मत और करेज भी पैदा करता है। वो नहीं घबराते, हिम्मत करने से वो नहीं घबराते, करेज इतनी ज़्यादा बिल्ड हो जाती है कि वो हर बड़ी प्रॉब्लम्स को, आने वाली प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छा हैंडल करते। लेकिन उन्हें छोटे बहन भाई या अपने नज़दीकी रिश्तेदार से एफर्ट्स करते हुए आपको देखेंगे कि वो उन रिलेशनशिप के लिए एक एफर्ट्स और मेहनत करते हैं। कहा जाता है कि ज़ोहल जब 7वें घर को देखे तो शादी में डिले लिख रहा था। ऐसा नहीं है। अगर आपका 7वें का घर का मालिक स्ट्रॉन्ग है और मार्स और वीनस भी स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये कोई डिले नहीं डालता, फिर ये कोई रुकावट नहीं डाल सकता। अगर 7वें घर का मालिक यानी कि जो एरीज लगन है तो उनका 7वां घर का मालिक जो है वो लिब्रा बनेगा। अगर वो उसका मालिक अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी शादी बहुत अच्छी होगी। और अगर ये उनकी कुंडली में मार्स और वीनस भी अच्छे हैं, क्योंकि मार्स जो है फीमेल कुंडली में हस्बैंड का कारक है और मेल की कुंडली में वीनस जो है वो बीवी का कारक माना जाता है। तो यहाँ कोई नहीं, अगर वो अच्छे हैं तो यहाँ ज़ोहल कोई रुकावट, कोई ऐसी टेंशन नहीं डालेगा। 10वें घर को देखता जो कि इसका अपना ही घर है, तो ये लोग अपने कैरियर के मामलात में आप काफ़ी स्ट्रगल देखेंगे। यानी कि बहुत स्ट्रगल के बाद इन्हें अपना कैरियर को सेट करने का मौका मिलता है। कैरियर के मामले में इन्हें काफ़ी मुश्किल टाइम, काफ़ी टफ टाइम, काफ़ी डिलेज और काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल्स, लेकिन क्योंकि 10वां घर कर्म का, ये अपने कर्मों से या अपने अमल से, अपने एक्ट से अपने फ्यूचर को, अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को ये बना लेते हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त उसको काम करते हैं। दूसरा, हम टॉरस की भी आज बात कर लेते हैं, फिर बाकी जो ज़ोडिएकल की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो उसको रखते हैं, बाकी हम 8-10 जो रह जाएंगे डिटेल के साथ इसी तरह बात करें। टॉरस की बात करें, अगर ज़ोहल आपका पहला घर कहलाता है, यानी कि टॉरस असेंडेंट जो है, टॉरस ज़ोडिक साइन जो है, वो सोर जो है आपका पहला घर कहलाता है, तो यहाँ ज़ोहल बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। यहाँ पर आप देखेंगे जिनका ज़ोहल जो है टॉरस में बैठा हुआ है, तो एक तो वो टॉल होंगे, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त होगी, आपको बड़े मैच्योर लगेंगे, वो आपको बड़ा ज़्यादा उनको देखेंगे कि वो उनकी पर्सनैलिटी में एक करिश्मा होगा। उनकी पर्सनैलिटी जो है एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होगी, लंबे होते हैं और ये भी वक्त से पहले अपना कैरियर शुरू कर लेते हैं, यानी कि अपनी फैमिली का बहुत जल्द ये बोझ उठा लेते हैं और उसके लिए एफर्ट्स करते हैं और उनकी बड़ी दूरअंदेशी उनकी नज़र होती है, चीज़ों को बड़ा वॉश करते हैं और बहुत डिसिप्लिन में रहने को ये रहते हैं, बहुत सी चीज़ों को मैनेज करते हैं। कोई जल्दबाजी या कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं करते, बहुत दूरअंदेशी के साथ और चीज़ों को वॉच कर करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़बरदस्त आपको एक मैच्योरपन देखने को मिलता है। ज़ोहल टॉरस पे जब बैठ के तीसरे घर को देखता है जो कि कैंसर बनता है, तो तीसरा घर से ये चीज़ तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है, मदर को लेके थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, मदर को लेके थोड़े हेल्थ इश्यूज जो है
वो इन्हें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में अपना घर ज़रूर बनाते हैं अगर ज़ोहल अच्छा है तो। किसी नहस के साथ नहीं है, कोई बुरी नज़र से नहीं देख रहा, तो वो ज़ोहल जिनका टॉरस ज़ोहल के अंदर है वो अपनी ज़िंदगी में अपना घर ज़रूर बनाते हैं। 7वें घर को जब देखता है जो स्कॉर्पियो बनता है तो बहुत ज़्यादा वो सीक्रेट से रिलेटेड चीज़ों में उनमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको सस्पेंस नज़र आए या थोड़ा सा सीक्रेट चीज़ें नज़र आए। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे रोल अदा करते हैं ये। और यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ आपको साइंटिस्ट भी अब मिलेंगे, और जो रिसर्चर हैं बहुत बड़े या ऑडिटर हैं, लॉयर हैं, वो आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। क्योंकि हर चीज़ जिसमें थोड़ा सा स्कैन करना है, उसको डेप्थली देखना है या सीक्रेट में, ये बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होकर मिलेंगे। 10वें घर से इसकी नज़र पड़ती है 11वें घर के ऊपर, जो उसका अपना घर है। तो 11वें घर में सैटर्न बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। आपका रिलेशनशिप बड़े लोगों में होता है, आप हमेशा लाभ और बेनिफिट्स की तरफ सोचते हैं, बड़े नेटवर्क के साथ जुड़े रहते हैं आप, और बड़े बहन भाइयों के साथ भी आपका ताल्लुकात रिलेशनशिप बड़ा ज़बरदस्त होता है। उससे आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स और गेन और फ़ायदा आपको मिलता है। और नेटवर्क हमेशा आपका बड़े लेवल के ऊपर होता है, बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, यहाँ चीज़ों का बड़े लेवल पे लोगों को देखते हैं, और गेन भी अगर आपको मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर 11वें घर में सैटर्न, वो भी एक्वेरियस का जब नज़र पड़ती है तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है यहाँ पर। ये था ज़ोहल का 12 घरों में। आज हमें 2 घर और ज़ोहल जब नेटवर्केड होगा और कालपुरुष की कुंडली, उसमें डिटेल के साथ आपको बताने की कोशिश की। बकाया नेक्स्ट वीडियो लंबी ना हो जाए तो हम बकाया 10 ज़ोडिक साइन में हम डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि बाकी ज़ोडिक में ज़ोहल कहाँ कहाँ किस तरह के रिज़ल्ट देता है और कौन से घर में थोड़ा टेंशन देता है। लेकिन ज़ोहल ताले में बैठा हो ना, ये आपको बहुत ऑनेस्ट बनाता है और आपको डिसिप्लिन। किसी नहस प्लान को देख ले, कोई देखे या बुरा हो, तब सुस्ती और काहली ज़रूर होती है। वो सुस्ती और काहली यहाँ तक हो जाती है कि वो सामने बड़ा गिलास भी ना खुद ही उठाएगा, वो किसी दूर से किसी को आवाज़ देगा कि मुझे पानी का गिलास उठा के देते। इफेक्ट साइन में भी प्रॉब्लम है और ज़ोहल ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले ये हम पूरी सीरियल करेंगे, डिटेल के साथ करेंगे, फिर हम और देखेंगे कि जुपिटर के साथ जब जुपिटर ज़ोहल मिलता है तो क्या होता है। क्योंकि ये पूरी सीरियल इंशाल्लाह हम चलाएंगे और सब ज़ोडिक के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा, एक एक ज़ोडिक पे, और जहाँ जहाँ उसकी नज़रियात उस पर डिटेल के साथ बताऊँगा। थोड़ा सा आपने भी इसको समझना है, कोशिश करूँगा आसान लफ्ज़ों में बताऊँ। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।